मैम यहाँ पे पानी बरस रहा है ना। ओके ओके। अच्छा, our today's topic is pharmacy and therapeutic committee. पीटीसी, आपने पहले कभी सुना है इसके बारे में, पीटीसी के बारे में? ये इस कमेटी के बारे में पहले कभी आपने सुना है कुछ? फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। थेराप्यूटिक टर्म क्या है? थेराप्यूटिक इज रिलेटेड टू, कोई बता सकता है? आपने थेराप्यूटिक सुना हो? हाँ जी। फार्मेसी तो आपने पढ़ लिया, फार्मेसी तो आपको पता है फार्मेसी क्या होती है? मैम ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। हाँ, ट्रीटमेंट से रिलेटेड। ट्रीटमेंट कैसे होते हैं? ट्रीटमेंट मीन्स यूजेज ऑफ ड्रग्स। जो फार्मेसी जो है दैट डील्स विद ड्रग्स, है ना, और ड्रग्स का यूटिलाइजेशन, आगे यूजेज ट्रीटमेंट में किसी डिजीज के, है ना, वो थेराप्यूटिक्स में आ जाता है। अब पीटीसी, ये फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी क्यों बनाई गई, क्या कारण था इसका? ये क्या है कि ये देखो, ए लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल पेशेंट्स रिसीव ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, essentially those belonging to the modern system of medicines, popularly known as allopathic system, है ना, as major part of the treatment for disease. जब भी किसी को कोई बीमारी होती है तो वो सोचता है कि जल्दी से ही इसका इलाज मिल जाए, तो वो जल्दी से इलाज वो कहाँ ढूंढते हैं? मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, एलोपैथी के हॉस्पिटल्स में वो जाते हैं और वहां से वो ट्रीटमेंट लेते हैं। It may be the sole mode of treatment. The potential and demonstrated benefits of the drugs evolved by the modern system of medicines are enormous. However, they also possess potentiality of harm and toxicity. अब देखो, जितना वो विश्वास करके जाते हैं मॉडर्न सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए, उनको ये भी जानना जरूरी है, उनको ये भी पता भी होता है और जानना भी जरूरी है कि इनके कई सारे मेडिसिन के हार्म्स भी हैं और टॉक्सिसिटीज भी होती हैं। अब सिंस देयर इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ ड्रग्स अवेलेबल, एंड कॉम्प्लेक्सिटीज सराउंडिंग देयर इफेक्टिव यूज। अब देखो कि कोई ड्रग है जो एलोपैथिक है ना, पोटेंट इंग्रेडिएंट से मिलके बनी है, कोई भी फॉर्मुलेशन हो सकती है, चाहे वो टैबलेट है, कैप्सूल है या सिरप है। अब उसको जब वो यूज कर रहे हैं, क्या वो ड्रग इफेक्टिवली यूज में आएगी, अपना जो है इफेक्ट शो करेगी, मैक्सिमम इफेक्ट शो करेगी, है ना? कहीं ऐसे तो नहीं है कि वो इतनी कॉम्प्लेक्स है ड्रग, जो भी हमें थेरापी जो फिजिशियन ने लिखी है कि वो इतनी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स समझ पा रहे हो, है ना? कॉम्प्लेक्स मतलब कि कई सारी और ड्रग्स जो कंपाउंड्स हैं वो उसको सराउंड कर रहे होते हैं। जब इकट्ठे हम कई सारे कंपाउंड्स लेते हैं तो हो सकता है कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड की एक्टिविटी को या कम कर दे या और ज्यादा बढ़ा दे या फिर रोक दे, ऐसा हो सकता है ना? तो मतलब इफेक्टिव यूज कैसे करना है, तो ये भी एक सोच बन जाती है कि सबसे पहले पेशेंट जो है वो सिलेक्ट कर रहा है मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दूसरा कि इस सिस्टम में टॉक्सिसिटीज भी है ना, इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, और दूसरा ये अदर कंपाउंड्स के साथ कॉम्प्लेक्सिसिटी भी कोज करती है, कॉम्पेटिबिलिटीज भी कोज करती है, ये सब बातें भी हैं, है ना? तो पेशेंट तक इफेक्टिव जो यूटिलिटी है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो कैसे पहुंचाया जाए? तो कहते इट इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस दैट द हॉस्पिटल यूजिंग those drugs on the patients should organize sound basis for the maximizing the rational use of drugs. तो कहते ये बहुत जरूरी है कि जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हॉस्पिटल, कि वो जो पेशेंट केयर के लिए जो ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं उन ड्रग्स को कैसे रैशनली यूज में लेके आना है।
रैशनल यूज क्या होता है? एक लॉजिकल यूज, लॉजिक हो उसके पीछे। लॉजिक क्या है कि उसका जो इफेक्ट है वो मैक्सिमम इफेक्ट जो है वो मिलना चाहिए, तो वो कैसे पहुंचाया जाए? सो वन ऑफ द मेथड्स or mode of ensuring the proper rationality in the use of drugs is that the hospital organize and constitute the PTC, the Pharmacy Therapeutic Committee. तो इसको इंश्योर करने के लिए कि जो भी ड्रग्स आगे पेशेंट केयर में यूज की जा रही हैं वो रैशनली यूज हो रही हैं, ठीक है, बिना अकारणीय उसको यूज नहीं किया जा रहा है, कोई भी जब भी चाहे वो अपने आप ही उसको लिए जा रहा है दवाई को, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसको इंश्योर करने के लिए पीटीसी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। एंड नाउ व्हाट इज पीटीसी? अब इसकी हम डिटेल्स पढ़ेंगे। अब पीटीसी जो है इज अ पॉलिसी फ्रेमिंग एंड रिकमेंडिंग बॉडी। PTC क्या है? It is a body that frames policy and recommendations देती है। किसको recommendations देती है? To the medical staff and the administration of hospital on matters related to therapeutic use of drugs। ये ऐसी एक बॉडी है जिसने ऐसी पॉलिसीज डिजाइन की हैं, ऐसी रिकमेंडेशंस डिजाइन की हैं जो आगे गाइड करेगी मेडिकल स्टाफ को और जो प्रॉपर चैनलाइज करती है एडमिनिस्ट्रेशन, उस एडमिनिस्ट्रेशन को ड्रग्स के थेराप्यूटिक यूज रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाएगी। एंड दिस कमिटी इज कंपोज्ड ऑफ, किस किस से बनी होती है, कौन कौन मेंबर्स हो सकते हैं इस कमेटी के? फिजिशियंस, फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स सिलेक्टेड विद द इंक्लूजन ऑफ मेडिकल स्टाफ। जैसे ही मेडिकल स्टाफ इस कमेटी का जो पहला मेंबर बना, उसमें मेडिकल स्टाफ में फिजिशियन आ जाते हैं, उन्होंने फिर अदर फार्मासिस्ट के साथ मिलके और अदर हेल्थ प्रोफेशनल है उनको भी अपने साथ जोड़ लिया। अब व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? Let us discuss objectives of the PTC. There are three major roles or जो है इसके objectives. First is advisory. Advisory से समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे होंगे ये? हाँ जी मैम, उस मेडिसिन के बारे में सलाह देना। हाँ जी, सलाह देना। अब सलाहकार का काम है कर रही है पीटीसी। द कमिटी जो है recommends the adoption of policies or assist in the formulation of broad profession policies regarding evolution, selection and therapeutic use of drugs in the hospital. अब कोई भी ड्रग है, कोई भी मेडिसिन है हॉस्पिटल में आ रही है ना, फिर वो कई ब्रांड्स में आती है, मतलब कई तरह से आती है वो जो ड्रग है। आगे हम पढ़ेंगे कि ड्रग्स जो है वो कितनी तरह की होती है, मेडिसिन जो फॉर्मुलेशंस हैं वो जेनरिक भी होती हैं, ब्रांडेड भी हो सकती हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे अपने चैप्टर्स में। तो इसमें बताया है कि जो हम जो कमेटी है वो रिकमेंड करती है कि जो पॉलिसीज हैं उनको प्रॉपर्ली अडॉप्ट कर लिया गया है हॉस्पिटल में, और also it provides assistance in the formulation of broad profession policies. Broad profession policies मतलब प्रोफेशन related to pharmacy, क्योंकि ड्रग का प्रोफेशन क्या है? ड्रग्स किससे रिलेटेड है? कौन सी प्रोफेशन से रिलेटेड है? फार्मेसी से। यहाँ जो ब्रॉड प्रोफेशन पॉलिसीज, प्रोफेशन बताया हुआ है, दे आर टॉकिंग अबाउट फार्मेसी हियर। तो फार्मेसी की जो पॉलिसीज हैं उनको फॉर्मुलेट करने में, यहाँ फॉर्मुलेशन का मतलब ये मत समझना ये ड्रग फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, फार्मेसी पॉलिसीज है ना, दैट आर रिगार्डिंग evolution, then selection and therapeutic use of drugs in the hospital. And the committee serves in an advisory capacity to medical staff and the hospital administration in all matters pertaining to the use of drugs, including the
इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स। कह रहे कि चाहे कोई ड्रग्स अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं हुई है, उनको पता लगाना है ना, कि कोई किसी दवाई का, है ना, तो उसमें भी ये योगेंद्र, हेलो योगेंद्र, एम आई ऑडिबल? योगेंद्र लेट नहीं आना है, टाइमली आओ आप क्लास में। ओके मैम, सॉरी मैम। हाँ जी, उसके बाद मैं ये फिर नहीं पकड़ा आगे था नहीं मैम। करूंगी, नहीं एंटरटेन, ऐसे फिर लेक्चर डिस्टरबेंस आती है। सो it makes recommendations ओके मैम, concerning सॉरी the मैम। concerning the drugs to be stocked in hospital patient care areas। अब हॉस्पिटल पेशेंट केयर एरिया जो है, जहाँ पे ड्रग जो है वो स्टॉक में रखी जाती हैं, स्टॉक की जाती हैं। अब उन ड्रग्स को कैसे स्टॉक में रखना है, उन ड्रग्स को है ना, स्टोरेज कंडीशंस क्या होनी चाहिए, वो रिकमेंडेशन भी एडवाइस करती है ये कमेटी। Then the committee advises the pharmacy in the implementation of effective drug distribution and control procedures। मतलब ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रॉपर होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, चाहे वो आउट पेशेंट्स को करना है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो इंडोर पेशेंट्स को करना है, और कंट्रोल प्रोसीजर्स, और जो हम इन्वेंट्री कंट्रोल आ जाता है इसमें, और यू कैन से जो हमारे स्टॉक है उनको कैसे मेंटेन करके रखना है, उसके लिए भी जो भी इफेक्टिव जो भी एडवाइस चाहिए वो प्रोवाइड करवाती है, और उस एडवाइस को इम्प्लीमेंट भी करवाती है, इम्प्लीमेंटेशन भी करवाती है ये पीटीसी। तो नेक्स्ट इज एजुकेशनल। एजुकेशनल में क्या आ जाएगा? The committee recommends or assists in the formulation of functions designed to meet the needs of the professional staff with the physician, nurses, pharmacists and other healthcare practitioners for the complete current knowledge of the matters related to drugs and their uses। अब कोई भी ड्रग है, कोई है ना, उसके क्या क्या उसमें मतलब करंट नॉलेज क्या है, उसकी करंट नॉलेज क्या हो सकती है, ड्रग रिलेटेड नॉलेज क्या हो सकती है बच्चों, आप क्या समझते हो इससे? कि ड्रग का यूज, है ना, उसके साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स, है ना, और ड्रग की डोज भी हो सकती है, एज वाइज डोज, कि बच्चों को कितनी होनी चाहिए, है ना, जो एडल्ट्स हैं उनकी डोज क्या होनी चाहिए, ओल्ड पर्सन की डोज क्या होनी चाहिए। फिर अगर साइड इफेक्ट होता है या टॉक्सिसिटी हो जाती है एक पर्टिकुलर ड्रग की, तो उस टॉक्सिसिटी को कैसे इमीडिएटली ओवरकम करना है, रिकवर कैसे करना है। जैसे कोई मेडिसिन ली, उससे एलर्जी होगी, तो इमीडिएटली कोई एंटी एलर्जन देना है। तो मतलब हर एक मतलब कोई भी ड्रग है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाती है हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स और फार्मासिस्ट, नर्सेज एंड अदर स्टाफ तक। एंड द कमेटी evaluates the problems related to the distribution and administration of medication। अब पीटीसी का और काम क्या है? ये ड्रग की जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हॉस्पिटल में, है ना, और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है ना वर्ड, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को उस एडमिनिस्ट्रेशन से मत जोड़ना जो स्टाफ का पार्ट है ना, हॉस्पिटल स्टाफ का पार्ट है, वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। दे आर टॉकिंग अबाउट इनटेक ऑफ मेडिसिन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस इंक्लूडिंग मेडिकेशन इंसिडेंट, अगर कोई मेडिसिन ली उससे कोई इंसिडेंट होता है, लाइक रिव्यू ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस अकरिंग इन द हॉस्पिटल एंड टू इनिशिएट एंड और डायरेक्ट द ड्रग एक्टिविटी स्टडीज एंड टू रिव्यू and study the results of such activities। अब यहाँ पे इन्होंने एजुकेशनल में R&D में इसका रोल बताया हुआ है। पीटीसी में R&D, अगर इवेल्युएशन वर्ड आ जाता है ना बच्चों, सॉरी सी इवेल्युएशन,
ये है ना इवेलुएट्स, अंडरलाइन सॉरी अंडरलाइन आप कर नहीं सकते अभी, चलो आपको ये नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इवेलुएशन जहां आ जाता है, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च। तो जो कमेटी है वो क्या रिसर्च आउट करती है, क्या पता लगाती है, इवेलुएट करती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन में, और उसको ले रहे हैं जब इनटेक कर रहे हैं ड्रग का, तो पेशेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो साथ ही साथ नोट की जाती है, पेशेंट हिस्ट्री नोट की जाती है फॉर अ पर्टिकुलर ड्रग यूटिलाइजेशन, है ना, जो उसको ट्रीटमेंट में डाली है ना, ड्यूरिंग मतलब हॉस्पिटल सर्विसेज में, दौरान हॉस्पिटल सर्विसेज के दौरान उसको पेशेंट को उन ड्रग्स को लेते हुए, है ना, जो पीटीसी ने ही जिसकी फॉर्मूलरी डिसाइड की है ना, उसके जो जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उन सब का वो एक क्या बना रही है, रिपोर्ट बना रही है अपने पास। देन एक्टिविटी स्टडीज, ड्रग एक्टिविटी स्टडीज, ड्रग एक्टिविटी स्टडीज में आज क्या क्या एक्टिविटीज आ जाती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी स्टडी करते होंगे, जैसे एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, कि जो ड्रग है उसका कितना एंटीऑक्सीडेंट एक्शन है। एंटीऑक्सीडेंट मींस कि ये ड्रग डिजीज कंट्रोल में कितना इसका इफेक्ट है। देन ड्रग की एंटी स्ट्रेस एक्टिविटी या कोई भी थेराप्यूटिक यूज है, मान लो आपने कौन कौन सी ड्रग्स पढ़ ली हैं, जल्दी से बताओ। मेडिसिनल केमिस्ट्री में अभी आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको है मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट बच्चों? हेलो स्टूडेंट्स। यस मैम। हाँ जी, कोई है, आपने कोई ड्रग पढ़ी है? नो मैम, अभी मैम मेडिसिनल केमिस्ट्री से नहीं है। हाँ, जैसे देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोई डिप्रेसेंट ड्रग है ना, Yes, तो ma'am. उसका एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी करके देखी जाती है पहले एक कंपाउंड की ना, तो उसको पहले जो एनिमल्स के ऊपर स्टडी की जाती है, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं। तो मतलब हॉस्पिटल में क्या है, अगर कोई ड्रग आ गई है सभी ट्रायल क्रॉस करके अब वो पेशेंट को दी जा रही है, पेशेंट के ऊपर भी एक्टिविटी स्टडीज जो है वो की जाती है कि कैसा एक्शन शो कर रही है ड्रग। तो वो सारा ये फार्माकोलॉजी का काम है, ये सारा किया जाता है। नेक्स्ट द कमिटी डेवलप, हाँ जी बोलो। मैम आपने बताया कि मतलब एक्टिविटीज मतलब उसका चेक किया जाता है मैम। हाँ जी, मैम उसमें फार्मा डायनामिक्स और फार्मा काइनेटिक्स को चेक किया जाता है मैम। कोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स। हाँ जी, फार्माकोडायनेमिक एज वेल एज कोकाइनेटिक जो एक्शंस हैं, मतलब फार्माकोलॉजी की बात हो रही है तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। इनको एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए टेस्ट किया जाता है ना, फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी, पर्टिकुलर कंपाउंड फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी, है ना। जैसे क्लोरोक्वीन है तो एंटी मलेरियल एक्टिविटी, क्लोरोक्वीन का इफेक्ट कहाँ देखा जा रहा है, उसकी फार्माकोकाइनेटिक एंड कोडायनेमिक कहाँ चेक किया जाता है, किस एक्टिविटी के लिए, एंटी मलेरियल एक्टिविटी। सो नेक्स्ट इज द कमिटी डेवलप्स एंड कंपाइल्स अ फॉर्मूलरी ऑफ ड्रग्स। अब देखो कमेटी का मेजर रोल क्या है, देखो सबसे बड़ा रोल है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, फॉर्मूलरी को बनाती है ये, डेवलप्स अ फॉर्मूलरी ऑफ ड्रग्स and prescriptions of formulations accepted for use in the hospital। अब जो भी prescriptions हैं वो कैसी होनी चाहिए, उनको फॉर्मुलेट करना और ड्रग्स की फॉर्मूलरी बनाना ये कमेटी का काम है। अब ड्रग फॉर्मूलरी क्या होती है, ये आने वाली क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा, ड्रग फॉर्मूलरी क्या होती है। ये भी एक टेक्निक होती है, ड्रग फॉर्मूलरी एक मेथड होता है, एक टेक्निक होती है, जिस टेक्निक को फॉलो करके ही डॉक्टर जो है या फार्मासिस्ट है या कोई भी मेडिकल स्टाफ है वो किसी भी एक ड्रग का जो है डोज कैसे कैलकुलेट करना है उसको ये पता चल सकता है, उस ड्रग का क्या यूज है, साइड इफेक्ट्स क्या है, मतलब कंप्लीट थेराप्यूटिक नॉलेज ऑफ ड्रग जो है दैट इज प्रोवाइडेड बाय यूजिंग दिस मेथड, दिस सिस्टम
फॉर्मूलरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वो हम आगे अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और इस फॉर्मूलरी को भी कौन डिजाइन करता है, कौन डेवलप करता है, पीटीसी। सो इट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर इट्स कांस्टेंट रिवीजन the selection of items to be included in the formulary will be based on the objective evaluation of their therapeutic duplication merits, safety, cost, etc. और ये फॉर्मूलरीज जो हैं वो रिवाइज होती रहती हैं, इनके रिव्यू होते रहते हैं हर साल। जैसे कुछ टाइम पीरियड होता है, वैसे तो साल साल के बाद ही ये रिव्यू होती रहती हैं। तो जो फार्मासिस्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी जो नॉलेज है ना, उसको अपडेट करता रहे। अपडेट वो कैसे कर सकता है, इस फॉर्मूलरी को पढ़ के। हर एक हॉस्पिटल में जो फॉर्मूलरी है, जो भी सिस्टम है, वो एक बुक की फॉर्म में भी उनको दिया जाता है। जैसे आपने ये सुना होगा ड्रग इंडेक्स होता है, ड्रग इंडेक्स में भी ये फॉर्मूलरी सिस्टम के अंडर ही डिजाइन की जाती है। और कुछ बुक्स होती हैं जिसमें कंपाउंड दिए होते हैं, थेराप्यूटिक कंपाउंड्स, थेराप्यूटिक इंडेक्स बोलते हैं ना उनको। एक होती है ड्रग इंडेक्स। सुनो बच्चों ध्यान से, हॉस्पिटल में जो ये फॉर्मूलरी सिस्टम है, इसके अंडर जो है पीटीसी क्या क्या प्रोवाइड करवाती है, थेराप्यूटिक इंडेक्स and drug index to the physicians, medical staff और other staff जो हैं for the good use of the drug. Then it also provides for its constant revision, ये हो गया। Then the committee should minimize duplication of the same basic drug type, drug entity और product। अब ये जो ड्रग है वो डुप्लीकेट ना आ जाए, कोई दोबारा ना बना ले ये प्रोडक्ट, है ना। तो जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रोप्राइटरी ड्रग्स, आपने सुनी है प्रोप्राइटरी ड्रग्स? पेटेंट सुना है, पेटेंट वर्ड? Yes, ma'am. हाँ, वो Yes, ma'am. जो बनाता है उसको पेटेंट मिल जाता है कि अब ये जो मेडिसिन है वो अब एक पेटेंट के अंडर है, अब इसके जैसी जो कॉपी है कोई और नहीं बना सकता, है ना। उसको कुछ चेंज करके बनाना पड़ेगा, Yes, ma'am. है ना। तो वो इसमें आ जाता है, उसका भी ध्यान रखती है ये कमेटी कि कहीं कोई डुप्लीकेशन तो नहीं हो रही है, मतलब, या फिर कोई डुप्लीकेशन में मिलावट का भी आ जाता है कि एक डोज है, कहीं उसकी कोई डुप्लीकेट तो नहीं बन के आ रही है जिसका कि इफेक्टिव यूज ना हो, उतना यूज ना हो, तो वो सारा उसमें चेक करना होता है। सो इट एस्टेब्लिशेस और प्लान्स suitable educational schemes for the hospital's professional staff on the matters related to the use of drugs। तो वो प्रॉपर जो सुटेबल ट्रेनिंग या एजुकेशन हो सकती है वो भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट इज ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग। ड्रग सेफ्टी मतलब विद द एडवेंट एंड इंक्रीज ऑफ ईच न्यू क्लास ऑफ थेराप्यूटिक एजेंट्स, the scope, knowledge and responsibility of the hospital pharmacist increases proportionality। कह रहे जैसे जैसे न्यू देखो मेडिसिन आ रही है ना, नई नई डिस्कवरीज हो रही है दवाइयों की, तो फार्मासिस्ट की जो आगे जो ड्यूटी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी उसके प्रोपोर्शनली बढ़ रही है ड्यूटी। समझ लगी बात, है ना। दवाइयां जितनी नई आ रही हैं उतना उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है कि उनको जानना उनके बारे में क्या क्या न्यू ड्रग्स आ रही हैं। Along with this increased responsibility also devolves on him the moral, legal and professional obligations of ensuring safety in handling and administration of drugs। अब उसके जो मतलब मॉरली, मतलब उसका फर्ज जो बनता है लीगली, कानूनी तौर पे, एंड कुछ प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस भी होते हैं कि वो ध्यान रखे
कि जो भी ड्रग वो आगे दे रहा है, पेशेंट तक पहुंचा रहा है मेडिसिन, है ना, उसकी प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखे वो, है ना, अकॉर्डिंगली वो दे, अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्रिप्शन। और प्रेस्क्रिप्शन में भी अगर कोई मिस्टेक होती है ना, तो उसको आइडेंटिफाई करना फार्मासिस्ट का फर्ज है ना। अब वो डॉक्टर को जाके बताएगा कि हाँ जी आपने ये चीज गलत लिखी है। तो मतलब ये then unfortunately the safety aspects are more or less taken for granted by pharmacy, medical and nursing profession, less so in western countries but very much so in our country. So this tendency is perhaps due to the fact that the pharmacy accidents resulting in serious injury or death of the patient are relatively infrequent. However, when such a news appears in the press describing tragic drug accidents in nearby hospital, every trustee, administrator, physician and pharmacist wakes up, ठीक है, suddenly to find that the policies governing the pharmacy for a review in the light of modern prescribing and dispensing trends. लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपनी ड्यूटी के लिए, जो ये है हॉस्पिटल स्टाफ। जब कोई ऐसा केस आ जाता है, निकल आता है सडनली, फिर उनको होश आती है, वेक्स अप, कि हमें भाई ये जो भी है नए एजुकेशनल ड्रग यूटिलिटी नॉर्म्स हैं उनका ध्यान रखना है। तब उसको अपनी ड्यूटीज जो है वो समझ में आती हैं। Then this function is assigned to or taken up by the pharmacy and therapeutic committee, and it should be a continuous scheme of exerting vigilance. तो मेन विजिलेंस का भी ये काम कर रही है पीटीसी, पूरा ध्यान रख रही है कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक सिस्टम बनाती है पूरा कि कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि पेशेंट केयर में मिस्टेक नाम की कोई चीज नहीं आनी चाहिए। Then composition of pharmacy and therapeutic committee. अब pharmacy and therapeutic committee की composition क्या है? तो composition of the pharmacy and therapeutic committee might vary from hospital to hospital. However, the following scheme is suggested. The pharmacy is composed of number 1, at least 3 physician medical staff. ठीक है, फिजिशियन मेडिकल स्टाफ कितने होने चाहिए? 3। एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नर्सिंग स्टाफ एंड एन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर विद हिज और हर डिजाइन एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द कमिटी। अब देखो चौथा इन्होंने बताया है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, ठीक है। अब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर विद हिज और हर डेजिग्नेटेड एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द कमिटी, वन ऑफ द फिजिशियन में बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पीटीसी, ठीक है। उसको क्या अपॉइंट किया जाता है? चेयरमैन ऑफ पीटीसी बनाया जाता है। बट वो कहाँ का होता है फिजिशियन? कहाँ का? हॉस्पिटल का होता है वो फिजिशियन। एक्स ऑफिशियो का मतलब पता है बच्चों? एक्स ऑफिशियो मेंबर्स क्या होते हैं? नो मैम। अच्छा, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं कि मतलब वो पार्ट होते हैं किसी कमेटी का, पार्ट होते हैं, बट वो वर्क कहीं और जगह पे कर रहे होते हैं। जैसे हॉस्पिटल का जो पर्सन है, मेडिकल स्टाफ है ना, इन्होंने जैसे बताया, हॉस्पिटल का फिजिशियन है ना, वो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, बट वो चेयर पर्सन है किसका? पीटीसी का। चेयरमैन बना दिया है उसको पीटीसी का। समझ लगी बात? तो वो एक्स ऑफिशियल मेंबर। So the pharmacist member functions usually as the secretary, and therefore he is designated as the secretary of the committee. एक स्लाइड और थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। Let me find that.
एक और स्लाइड डाली थी मैंने, 2 ही स्लाइड है। हाँ जी, बताओ अभिषेक क्या होती है। निखिल, पीटीसी में आपको क्या Yes, समझ में ma'am. आया, बताओ जल्दी से। व्हाट डू यू मीन बाय पीटीसी? कौन बताएगा? व्हाट इज पीटीसी? मैम इसमें ये होता है कि पेशेंट को मैम जल्दी जल्दी मैम ठीक होने के लिए एलोपैथिक से दवा लेनी चाहिए। पेशेंट सोचता है ज्यादातर। हाँ यस मैम। हाँ, देन मैम लेकिन वो से दवाई अगर जो सूट करेगी वही तो लेगा वो। लेनी चाहिए नहीं। आप बीच में आ गए हो निखिल, शुरू में क्या कहानी हुई है आपको पता नहीं है। देखो इसमें बताया है कि ये पीटीसी एलोपैथिक मेडिसिन के लिए डिजाइन की है। ओके, पीटीसी जो है यस मैम। फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी जो है, ये एलोपैथिक सिस्टम के लिए मेनली डिजाइन की हुई है। हाँ जी अभिषेक बताओ। और अभिषेक आप बताओ। सुरेंद्र, बाकी सब यस करें, मैम। सुरेंद्र आप बताओ। मैम ये इसमें होता है कि मैम एलोपैथिक दवा लेनी चाहिए, इससे मैम ठीक ठीक होने की उम्मीद रहती है। शिव गोपाल कहाँ है? शिव गोपाल, दुर्गेश, ठीक है। अच्छा और बताओ। हाँ जी बच्चे,